भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप के प्रचार प्रसार में आरा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों का जवाब दिया। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नौकरी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जहां तक नौकरी का सवाल है, हमारी सरकार ने राजद के कार्यकाल से 1.5 गुना ज़्यादा नौकरियां दी हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि लोजपा के सुप्रीमो बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, इस पर तेजस्वी सूर्या सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्र हैं, आगे जाएंगे, लेकिन बिहार में एनडीए मिलकर काम करेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। आइए सुन लीजिए तेजस्वी सूर्या ने आगे क्या कुछ कहा। उनके साथ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, साथ में जिलाध्यक्ष भाजपा प्रेम रंजन चतुर्वेदी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह साथ में थे। आइए सुनते हैं कि तेजस्वी सूर्या ने क्या कुछ कहा। ये बिहार में ये मेरा दूसरा प्रवास है। पिछले प्रवास में समस्तीपुर, दरभंगा, मिथिलांचल, वैशाली और पटना का भ्रमण हुआ था। इस बार आरा, रोहतास, विक्रम इस प्रदेश का प्रवास हुआ है। हर जगह में ये महसूस हो रहा है कि बिहार में और विशेष रूप में बिहार के युवा ये सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में एनडीए के गठबंधन को और विशेष रूप में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी प्रदेश बिहार है और बिहार के युवा पूरे देश में उनके प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है। मैं बेंगलोर के सांसद हूँ और मेरे क्षेत्र में भी हज़ारों लाखों बिहारी युवा विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, अनेक सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहा है और बेंगलोर के विकास को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। 15 साल का जंगल राज का असर 5-6 पीढ़ियों तक, वो कुशासन का असर आज तक हम महसूस कर सकते हैं। परंतु पिछले 15 साल में बिहार में विकास का रथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप में पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास के कारण बिहार में नए आईआईएम, 2 एम्स, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऐसे बहुत सारे युवाओं को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप हो रहा है। जो बिहार 15 साल के कुशासन के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा था, वो बिहार में आज लगभग सब गरीबों के पास पक्के मकान हैं, घर घर तक बिजली पहुंच गया है। लालटेन का युग समाप्त होने के बाद आज एलईडी का बल्ब का युग प्रारंभ हुआ है। 24/7 बिजली का व्यवस्था बिहार में उपलब्ध हो रहा है।
कोरोना महामारी के दौरान भी मुफ्त में सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ड्राई राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस सभी चीज़ में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिया है और आगे भी बिहार का युवाओं के लिए, विशेष रूप में बिहार में एग्रो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, बिहार में एग्रीकल्चर क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाने के लिए और सृजन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने साथ मिलकर काम करेंगे। मैं बिहार के युवाओं के प्रति मेरा यही अनुरोध है कि आने वाले चुनाव सिर्फ बिहार का भविष्य ही नहीं, पूरे भारत का भविष्य निर्धार करने वाला चुनाव है, क्योंकि जब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और बिहार के भविष्य में भारत की भविष्य निर्भर है। इसलिए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर एक वोट बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मिले और उस माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का और भारत का शक्ति और मजबूत बने। यही हमारा प्रार्थना है। आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। कोई कुछ पूछना है? चिराग जी पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी है, बहुत ऊर्जावान नेता है। पार्लियामेंट में भी बिहार के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बहुत श्रद्धा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ उसका बात रखते हैं। वो बहुत क्लियर कर चुका है उसका स्टैंड क्या है। आई विश हिम द वेरी बेस्ट। इसका मतलब वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे तो बेस्ट है वो? नहीं, वो चुनाव के बाद का विषय है। वो भी एक जाने माने नेता है, युवा नेता है और मेरे खास दोस्त भी है। इसलिए आई विश हिम द वेरी बेस्ट। वॉट एवर रिजल्ट्स चुनाव के बाद हम उसके बाद चिंतन कर सकते हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि ना मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूं, ना ही उप मुख्यमंत्री पद की रेस में। वो उनका बयान है, उसके ऊपर मैं क्यों रिएक्ट करना है। लगातार नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, किस नजर से देखेंगे? चुनाव में क्या असर पड़ेगा? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हमारा मुख्यमंत्री अभ्यर्थी सिर्फ नीतीश कुमार जी है। अगले सरकार में भी नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन 2/3 बहुमत से ये चुनाव जीतेगी और नीतीश कुमार जी इस आने वाले सरकार की मुख्यमंत्री होगी। तेजस्वी के 10 लाख और फिर एनडीए के 19 लाख नौकरी की बात सामने आ रही है। इस नजर से अगर तेजस्वी की बातें 10 लाख की बातें हैं नौकरी देने का, फिर एनडीए के 19 लाख, ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है, झूठे सपने दिखा रहा है। उनको जब सत्ता में आने का मौका मिला था तब क्यों 10 लाख का रोजगार सृजन नहीं किया? तब उन्होंने और उनके पूरे पार्टी ने उनके पिताजी के अनुरूप कांड करने में बिजी था। आज ये 10 लाख का झूठे सपने दिखाकर कुतर्क कर रहे हैं। जो युवराज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद खुद राजनीतिक बेरोजगारी हो चुके हैं, उनका दर्द को ऐसे बात बोल के, झूठे बात बोल के
भ्रम फैलाना काम कर रहा है। आप युवा सांसद हैं, भारत के पहले युवा सांसद हैं आप, लेकिन आपकी पार्टी जो है वैसे लोगों को टिकट दे रही है जो उनको अब आराम करने की जरूरत है। आपने आवाज कभी नहीं उठाया, पार्टी में युवाओं को बिहार में क्यों टिकट मिला? आज मैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र में हमारे अतुल कुमार जी जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में प्रचार सभा करके आया हूँ। ये बात सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का प्रति टिकट नहीं देते, युवाओं को एनकरेज नहीं करते हैं। भाई साहब, आप ये देखिए, अन्य दल में जो युवा नेता है वो सब युवराज है। सिर्फ हमारे पार्टी में ही ज़मीन से उठकर जो संगठन से जुड़ा हुआ नेता होता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। आप मेरा उदाहरण देखिए, जो कार्यकर्ता युवा मोर्चा एबीवीपी से जुड़ा, आम कार्यकर्ता, वह कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, संसद बना। ये सिर्फ भारतीय युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी ऊर्जावान नेता है, अति सामान्य परिवार से आता है, पर आज बिहार के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे ही अतुल कुमार जी भी विक्रम विधानसभा क्षेत्र के एक अति सामान्य कुटुंब से आता है। बूथ कार्यकर्ता होने नाते इनका कार्यक्रम यात्रा शुरू किया था। आज वो हमारे पूरे बिहार में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी अतुल कुमार जी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ बोलिए। कौशल विद्यार्थी जैसे लोगों को भी मिल पाना, टिकट मिल पाना, ये भी युवा चेहरा ही 15 है। साल में आपने शिक्षा की बात की है, लेकिन 15 साल में रोजगार कितना मिला ये आपने नहीं बताया। जो आरजेडी का 15 साल था उसके कंपैरिजन में ढेर गुना ज्यादा रोजगार का सृजन नीतीश जी के 15 साल का सुशासन में हो चुका है। जब हमारे पार्टी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स को आप सबके सामने रखा गया था। 15 साल सुशासन के बाद बिहार का इकोनॉमी का साइज ढेर सारे गुना बढ़ा हुआ है। एफडीआई ज़्यादा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट आया है बिहार के अंदर वो ज़्यादा हुआ है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुआ है। ये सब इंडिकेटर्स एक विचार को मजबूत देता है, स्थापित करता है कि बिहार में अवसरों का सृजन, रोजगार का सृजन पिछले 15 साल में हुआ है और आगे भी ये अंधकार से प्रकाश की ओर बिहार की यात्रा और तेज गति से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ेगा। आप सबका हृदय से धन्यवाद, नमस्कार। एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, ईएमआई जो समय पर भरे उन्हें कैशबैक मिलेगा, जो ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं उन्हें सरकार, उनका ईएमआई सरकार भरेगी? ऐसा उसके ऊपर मुझे अभी जानकारी मिल रहा है। मैं कार में था, मैं पढ़ाने उसके थोड़ा बहुत जानकारी मिलने के बाद उसके बारे में मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। थैंक यू।